सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम शी हल्क के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर ब्लॉन्स्की के जेल से बाहर जाने की वीडियो सामने आती है। जेनी देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेन फिर से उसी हाई सिक्योरिटी जेल में जाती है, जहां पर वो एबोमिनेशन यानी कि ब्लॉन्स्की से पूछती है कि आखिर तुम जेल से बाहर क्यों निकले थे। ब्लॉन्स्की बताता है कि मैं जेल से निकला नहीं था, बल्कि मुझे यहाँ से निकाला गया था। जेन कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर किसने निकाला था। ब्लॉन्स्की बताता है कि मुझे सॉर्सर सुप्रीम वोंग ने ही इस जेल से निकाला था। अगर मैं चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन मैं फिर से वापस आ गया हूँ क्योंकि मुझे अपनी सज़ा पूरी करनी थी और अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। इसके बाद जैन अपनी फ्रेंड की हेल्प से वोंग के बारे में रिसर्च करती है, क्योंकि वह वोंग को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जैन वोंग से मिलने के लिए उसे एक मैसेज सेंड करती है। सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि जैन का फ्रेंड डेनिस सुपर लॉ डिवीजन में अपना केस लेकर आता है, क्योंकि एक एसगार्डन एल्फ ने रूप बदलकर उसको $1,75,000 का नुकसान कराया है। जैन सुनकर अपने फ्रेंड पर हंसने लगती है। तभी वहाँ पर जैन से मिलने के लिए वोंग आता है। वोंग जैन को बताता है कि मैंने ही ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकाला था, क्योंकि मुझे सॉर्सर सुप्रीम बनने के लिए एक टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी और ये हमारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है। वोंग कहता है कि अगर ब्लॉन्स्की चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। इसके बाद जैन वोंग से कहती है कि तुम्हें कोर्ट में आकर अपनी गवाही देनी होगी, और वोंग ऐसा करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनिस कोर्ट में उस एल्फ के खिलाफ केस लड़ता है। जज ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उस एल्फ ने डेनिस को पूरे $1,75,000 का घाटा करवाया है। जज डेनिस का केस एक्सेप्ट कर लेते हैं और सुनवाई के लिए उसे एक डेट दे देते हैं, बट तभी वो एल्फ जज का रूप लेकर केस को खारिज करना चाहती है और सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ये वही एल्फ है। इसके बाद डेनिस के केस जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जज अपना फैसला सुनाने के लिए आते हैं, जहाँ पर हमें जेन की गवाही दिखाई जाती है और वो बताते हैं कि डेनिस बहुत ही होनहार और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला पर्सन है। इसके बाद जज उस एल्फ पर डेनिस के सारा पैसा लौटाने का ऑर्डर देता है और साथ ही जज का रूप लेने की वजह से 60 डेज की सजा भी देते हैं और डेनिस केस जीत जाता है। इसके बाद हमें एपिसोड का दूसरा कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया जाता है, जहां पर जैन मिस्टर ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही होती है, जहां पर ब्लॉन्स्की जज से कहता है कि उसे अपने के पर बहुत पछतावा है और वह बिल्कुल बदल चुका है। जेल से निकलने के बाद वह अपना मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता है। इसके बाद जज जेल के कुछ लोगों की गवाही सुनते हैं और वो सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर ब्लॉन्स्की अब बदल चुके हैं और उन्होंने जेल में बहुत से लोगों की मदद भी की है। लेकिन जज ब्लॉन्स्की के जेल से बाहर निकलने की वजह जानना चाहते हैं और तभी वहाँ वोंग आता है और वो बताते कि मैंने ही ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकाला था और अगर वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो फिर से जेल में वापस आ गया। इसके बाद जज कहता है कि एबोमिनेशन बनने के बाद ब्लॉन्स्की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और उनका खुद पर कंट्रोल भी नहीं रहता है। तभी ब्लॉन्स्की सबको दिखाने के लिए एबोमिनेशन बन जाता है और सभी लोग ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन ब्लॉन्स्की खुद पर कंट्रोल रखता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जैन कहती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की अब बिल्कुल बदल चुके हैं और उनका खुद पर कंट्रोल भी है। सभी प्रूफ देखने के बाद जज ब्लॉन्स्की को पैरोल पर रिहा करने के लिए मान जाता है, लेकिन अगर वह फिर से एबोमिनेशन बने तो उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। ये देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो केस जीत चुकी थी। सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि कुछ बदमाश जैन पर अटैक करते हैं। इसके बाद जैन हल्क बनकर उन सबको काफ़ी इजीली हैंडल कर लेती है और उनको बहुत बुरी तरह मारती है। असल में ये लोग किसी अननोन पर्सन के लिए काम करते हैं, जिसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा, और ये जैन का ब्लड सैंपल लेने के लिए आए थे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।